जो जवाब आप पेश करते रहे उसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया, बल्कि क्रेडिबल मीडिया, रॉयटर्स जैसा, उन्होंने भी उनकी फैमिली का अकाउंट रखा कि वो कितने तशवीश में मुब्तला हैं, उनके बेटे भी, कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। फ़ायदा क्या हुआ 1 महीने के इस डिले का? मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख देता हूँ कि मुलाकातें देखें, हम आईन और कानून के तहत हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि हम बानी तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इस वक्त एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनकी मुलाकात सियासी लोगों से कराएं और वो जेल से बैठकर सियासत करें। ठीक है, माजी में होती रही मुलाकातें, उस वक्त हालात जो भी थे, क्योंकि मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त 14 साल सज़ा काट रहे हैं और जेल मैनुअल के तहत सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो सियासत नहीं कर सकता, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। डिस्क्वालीफाइड शख्स क्या वज़ीर आला तब्दील कर सकता है, क्या कैबिनेट बना सकता है? एक तो ये नुक्ता नज़र था, लेकिन इससे पहले हमने अपना दिल बड़ा किया हुआ था और ज़ाहिर है उनकी तरफ से एक लचक मौजूद थी और हम चाहते थे कि ठीक है मेल मुलाकातें चलती रहें। लेकिन आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब, मैं इंतहाई बसद एहतराम कहूँगा कि कहावत है उर्दू की कि जो है आप बंदर के हाथ में उस्तरा दे दें, तो वो वाला काम है कि एक वज़ीर आला ने इतना अग्रेशन शुरू कर दिया कि हमें ये खदशा ज़ाहिर हो गया कि जो 26 नवंबर 2024 को नहीं हुआ था वो इस दफ़ा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।